से पहले। परमात्मा क्या बात कहते हैं रामानंद जी को, ए स्वामी तुम स्वर्ग की एक शिष्य बनकर, अरे एक गुरु बना करके उस प्यारी आत्मा को भगवान ने पार किया। कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु और तारे शिष्य के भाई, और चेला की तो गिनती नहीं जो पद में रही समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष्य गुरु, यानी उसने टारगेट बना रखा था विष्णु तो ऊपर किसी ने नहीं माना था विष्णु जी से अतिरिक्त, और उसके भी लक्ष्य को परिवर्तन किया परमात्मा ने। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, यानी शिष्य बनकर उनका उद्धार किया, उनके निकट पहुँचे, ज्ञान पहुँचाया। अब शिष्य बनकर ही वो सुन सके थे, इतनी क्रियाएं लीला देखकर ही उनको सेट हुए, तब ज्ञान सुनन योग्य हुए। नहीं तो इतना अंडी पाक रहा था रामानंद जी, किसी की सुनता ही नहीं था, क्योंकि स्वयं महाविद्वान सिद्ध हो रहा था, अंधा में अंधाए मुखिया था। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। जैसे वेदों में आपको बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 और सूक्त 20 का मंत्र 1, और भी बहुत स्थानों पर ये लिखा है कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, सतलोक से अपने निज स्थान से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके आता है। यह वो परमात्मा रेफरेंस बता रहे हैं, अपना क्लियर कर रहे हैं। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। तेरे लिए अच्छी आत्मा मैं वहाँ सतलोक से चल कर आया हूँ। रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ही जन्म गया मेरा बीत। अब क्या कहता रामानंद जी के बच्चा, इब इस साधना को मैं कैसे त्याग दूं, सारा जीवन खो दिया मैंने तो यही भक्ति करते करते, और आप वाले ज्ञान को और आप वाले भगवान को मैं स्वीकार करूं और कुछ दिन भक्ति कर पाऊं या ना पाऊं, मेरी तो टिकट कटने वाली हो रही है। 104 वर्ष का हो गया, कल को मृत्यु हो जाएगी, मैं कहीं घर का रहूं ना घाट का। अब यहाँ आके काल ने फिर एक लठ गाड़ दिया। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो, इस साधना के करते करते असंख्य योग बीत गए, कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नहीं मिलने के कारण आप इतने कष्ट उठाए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। रामानंद जी को पूरी डिटेल बताई कि कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जो साधना स्वामी जी तुम कर रहे हो, इससे तुझे कोई कहीं सथा स्थान नहीं मिलेगा। स्वर्ग में गए, फिर वापस आए, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस पशु योनि में आते हो तुम। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इन सभी इस संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है।
और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ये स्पष्ट किया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख से जो ज्ञान उच्चारित हुआ है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से आध्यात्मिक मार्ग अनुष्ठानों की जानकारी दी है यज्ञों की, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे ज्ञान बताएंगे उस परमात्मा के बारे में। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर फिर साधक फिर लौट के कभी नहीं आता। और आप विष्णु लोक में जाओगे स्वामी जी, फिर वापस आओगे और वो तत्वदर्शी संत मैं हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। काफी कुछ समझाया और कहते हैं, क्या बताते हैं स्वामी जी, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, मुझे इच्छा है उस स्वर्ग में भगवान विष्णु के लोक में 4 मुक्ति हैं, उनकी मुझे चाह है। परमात्मा ने कहा वो चारों मुक्ति का प्राप्त सुख भी तुम्हारा नाशवान है। वो तो मान रहा था, विद्वान पुरुष था, क्योंकि जो समझदार उसको समझाना आसान है। अनाड़ी ने जिसने ना शास्त्रों का पता और ना कुछ अपना ज्ञान और उसको समझाओ तो वो तो ना करया करे, वो तो विरोध ही करता है। लेकिन ये पुण्यात्मा शास्त्र वेद थे और जो भी स्वामी परमात्मा बताओ थे वो सारी मान्य थे, क्योंकि मालिक की सारी वचन ही सच्चे थे। तो यहाँ कहते हैं 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। अब यहाँ एक प्रश्न आया था कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, और गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो ये तो यूजलेस है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आन देव में आते हैं, अन्य देवता में। और गीता जी में स्पष्ट लिखा है 12 से लेकर 15 और 20, 21, 22, 23 तक, जो इन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करते हैं। स्वामी जी तो पता था उनको, कहाँ ऐसा ही लिखा है। ये तो आपके जन्म मृत्यु से रहित कर नहीं सकती, और इस साधना को असंग जन्म आपको करते होगे, स्वर्ग में गए, राजा बने, देव बने, फिर आए, ये चक्कर मिटा नहीं। और जो ये साधना मैं बताऊँ, ये दास बताएगा आपका, इसको स्वीकार करो, आपका कल्याण होगा। तो रामानंद जी का समस्या पैदा होगी कि कहीं मैं आपकी साधना प्रारंभ करूं, पिछली मेरी नष्ट हो जाए और कल मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि मृत्यु भी मेरे हाथ में होगी तेरी, जब तू कहेगा अपनी स्वेच्छा से, जब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु निकट नहीं आवेगी। और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेख नहीं कोई। ये पिछला तो तेरा व्यर्थ हुआ और उससे तुझे लाभ होना नहीं, सारा परिचित करवा दिया परमात्मा ने कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर जन्म मरण में आया। तो व्हाट इज यूज, वो समझ गया कहाँ कोई लाभ नहीं इसका। अब समस्या रही कि तेरी मृत्यु की, मृत्यु नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। 150 वर्ष तक जीवे थे रामानंद जी, फिर मालिक की कृपा से आगे उसको आगे सुनाते हैं। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। हेम रूप जहाँ धरती है रत्न जड़े बहु शोभे, कह रामानंद बैकुंठ को तन मन मेरा लोभे। अपनी जो पहली सोच थी, टारगेट था, उद्देश्य था, वहाँ किस लिए जा रहा हूँ कि वहाँ स्वर्ग में ठाठ से रहूँगा, वहाँ विष्णु जी के लोक की सफ़ेद धरती है और वहाँ बड़े बैकुंठ सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बाजे उस स्वर्ग लोक दरबार।
रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं स्वर्ग की, कि वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन कराया करूँगा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है, और वहाँ मुरली बज रही है अखंड। परमात्मा बोले जब तेरे ये शंख चक्र पद्म वाला ही मरेगा फिर किस न देखोगे। यहाँ लगते हैं फिर वो स्विच सा ऑफ हो जा। रामानंद जी ने कर दिया, बात तो ठीक है तेरी। तो उस अविनाशी को देखो जहाँ जिसको सदा आप देख सको, और उस अविनाशी का मार्ग लेकर ये दास आया है। वो स्वयं परमात्मा थे लेकिन यहाँ डबल रोल कर रहे थे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में अरे भगवान गणे दिन हमारा दौरा रह जा पास रह जाओ ना, हम उसमें भी रिजेक्ट करने लग जा, हमारी सी कंडेम बुद्धि है। इसलिए परमात्मा ने कुछ छुपा कर कभी साची साची बता के और इस काल के जाल को समझाया। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, स्वर्ग में दूधों की नदियां बहें, वह श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीबदास मंडल मुक्ति ही स्वर्गापुरी स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं, गण गंधर्व सब देवे, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेवे। बताड़ की बात कहता है रामानंद जी के दूधा की नदी बहें, और वहाँ सफ़ेद सफ़ेद वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर सुखदाई, और उस स्वर्गपुर के स्थान को मैं कैसे छोड़ दूँ, वहाँ पर बहुत बढ़िया। और रत्न जड़ाऊ वहाँ मंदिर मनुष्य हैं, जैसे यहाँ कई बच्चों के तिल हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से लगते हैं, स्वर्ग के अंदर देवताओं के शरीरों में रत्न ऑटोमेटिकली रत्न होते हैं उनके शरीर में, जो उनकी शोभा को 4 चांद लगाते हैं। तो रामानंद जी ने कहा वहाँ ऐसा देवता के ऐसा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, रत्न जड़े होंगे मेरे शरीर को, न बहुत सुंदर लगूंगा। परमात्मा बोले उस सुंदर शरीर में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? कहाँ बच्चा रहूँ तो थोड़े जितना समय होगा, फिर के फूकोगे उस रतन चढ़ाऊ ने, जब रहना ही नहीं आपका ईसाई और ईसाई वो, उसमें क्या फ़र्क हो गया? आपकी अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ पशु बनोगे आकर के। कहाँ ऐसा तो है ही। अब परमात्मा निर्णायक ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन ये पुराना रंग ओल्ड पेंट वो नकली उतरता को ना, तो उसके लिए संघर्ष ज़्यादा हो रहा है। इस दास को भी रेग मारना पड़ा है, ये सारी कथा सुनानी पड़े, सब प्रमाण देने पड़ते हैं, तब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरा नहीं चढ़ेगा इस पर। अब क्या बताते हैं, रग यजुश्याम अथर्वण ये गाँव है 4 वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताहे, गरीबदास गुप्तार गति हमको जो समझाए, स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से परे ना ओरे, गरीबदास 6 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। आह, क्या बताते हैं कि स्वर्ग लोक है, उसको बैकुंठ भी कहते हैं, जिसको महास्वर्ग बोलते हैं, इससे ऊपर और कोई लोक नहीं है। हमने 4 वेदों और 6 शास्त्रों में जो भी वर्णन है उन वेदों में इससे आगे जानकारी नहीं है। परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों के ये मंत्र भी नहीं पढ़े। वेद कहते हैं उस परमात्मा की वास्तविक स्थिति को तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, क्या ये भी आपने नहीं पढ़ा स्वामी जी, कि उसमें बताया कि उस परमात्मा की स्थिति को तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि जिन वेदों को तुमने पढ़ा उनको समझा ठीक नहीं, और ठीक ना समझने से उसका निष्कर्ष गलत निकाला हुआ है। आप जी वेदों को घोट रखा आपने वेदों को समझा नहीं। आप निराकार बता रहे हो परमात्मा को, और परमात्मा उसमें नर आकार बताया है, मनुष्यवत अग्नि नरवत महान इंद्र, मनुष्य जैसा परमात्मा, अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी 5वें अध्याय के यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में। अब वो तो घोट रखी थी उसने सारी, संस्कृत तो याद थी, अर्थ मालिक ने बता दिए। 2 मिनट में सक्रिय सीधे हो गए सब, वह सक्रिय ने उल्टी कर रखी थी, सारा ठीक हो गया। अब क्या बताते हैं, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए।
नारद ब्रह्मा जिसे रटें और गाँव